वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए आपके लिए एक सुपर फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी मूवी जिसमें आपको इमोशनल करने वाले कई फील गुड मोमेंट्स भी होंगे। वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप मान जाएंगे कि ये वाकई में एक लाजवाब मूवी है। और तो बिना इंट्रोडक्शन के शुरू करते हैं इसको, तभी आपको पूरा मजा आएगा। आइए देखते हैं 2005 में रिलीज हुई ये मस्ट वॉच मूवी जिसका नाम है जस्ट लाइक हेवन। तो कहानी की शुरुआत में एक खूबसूरत गार्डन को दिखाते हैं जिसके बीचों बीच बैठी है कहानी की हीरोइन, नाम है लिज। तब कोई उसको जगाता है और पता चलता है कि ये उसका सपना था। लिज एक डॉक्टर है और हमेशा काम पेशेंट्स की देखभाल, उन्हें इंजेक्शन देना, उनको चेक करना, इस तरह के काम में बहुत बिजी होती है वो। यहाँ तक कि कई दिन तो वो घर भी नहीं जाती, यहीं रहती है और दिन रात पेशेंट्स की केयर करती है। अपने काम में बहुत ही सिंसियर है ये। इतना काम करना भी सेहत के लिए हानिकारक होता है, पर क्या करे, लिज ऐसी है। आज भी वो लगभग 23 घंटे लगातार काम कर चुकी है, जिसकी वजह से बेचारी की आंख लग गई थी, वो भी सिर्फ 10 मिनट के लिए। एक स्टाफ उसको जगा देती है और कहती है वार्ड में पेशेंट की हालत खराब हो गई है, प्लीज चेक कीजिए उसको। लगता है लिज ने खाना भी नहीं खाया, वो वार्ड की ओर चलते चलते खाती भी है। उसकी इतनी बिजी लाइफ की वजह से ना उसके कोई फ्रेंड्स हैं, ना ही वो किसी रिश्तेदार से मिलती है, बस इस हॉस्पिटल में पड़ी रहती है। लिज की एक दीदी भी है जिसका नाम है डायना। उसकी शादी हो चुकी है और 2 बेटियां भी है। वो लिज को कॉल करके कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का देखा है, शाम को उससे मिल लेना, और हाँ अगर पसंद आ जाए तो शादी करवा देंगे तुम्हारी उससे। तुम वैसे भी कितने और दिन इस तरह हॉस्पिटल में पड़ी रहोगी, अपना घर बार, पति, बच्चे, ये सब नहीं चाहिए क्या तुमको। पर लिज कहती है कि डायना मेरे पास अभी टाइम नहीं है तुमसे बात करने का, मैं शाम को उससे मिल लूंगी और फिर तुम्हें बता भी दूंगी कि वो पास हुआ या फेल। कहकर वो कॉल काट देती है। इस हॉस्पिटल में एक और डॉक्टर भी है जिसका नाम है ब्रेट। लिज जितना ज्यादा काम करती है उतना ही ज्यादा ब्रेट आराम करता है। ना पेशेंट्स की उसको फिक्र है और ना किसी और की, बस डॉक्टर कोट पहनकर हॉस्पिटल में घूमता रहता है और दूसरे स्टाफ पर रौब जमाता रहता है। यही नहीं दोस्तों, उसको लिज से जलन भी होती है, क्योंकि जिस लगन से लिज काम करती है ना, उसे डर है कि कहीं लिज उससे आगे ना निकल जाए और कहीं उसे प्रमोशन ना मिल जाए। ऐसे में लिज और ब्रेट दोनों का चीफ लिज को बुलाकर कहता है कि मैं तुम्हें अटेंडिंग फिजिशियन प्रमोट कर रहा हूँ, क्योंकि इतने दिन वो सपने देख रहा था कि उसी को अटेंडिंग फिजिशियन का प्रमोशन मिलेगा। हालांकि उस पोजीशन के लिए उसने दिन का भर भी काम नहीं किया था, तो कैसे मिल जाता। तो चीफ लिज से कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारा काम और जिस तरह तुम पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करती हो, दूसरे स्टाफ से इंटरेक्ट करती हो और दिन रात इस हॉस्पिटल में काम करती हो, ये सब मुझे नहीं पता, मैं सब देखता हूँ लिज। अगर कोई ये प्रमोशन डिजर्व करता है तो तुमसे बेटर कोई नहीं। सुनकर लिज खुशी से कहती है थैंक यू सर, मैं अभी अपना काम शुरू करती हूँ। तो चीफ कहता है अभी से? अरे तुम पहले से 26 घंटे काम कर चुकी हो और 2 दिन से तुम सोई भी नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। एक काम करो, तुम पहले घर जाओ और आराम करो, यहाँ दूसरे डॉक्टर्स भी तो हैं, वो संभाल लेंगे। अच्छे से सोना और फिर आराम से ड्यूटी पे आ जाना। थैंक यू सर, कहकर लिज हॉस्पिटल से निकल जाती है। तब ब्रेट आकर कहता है कि सुना है तुम्हें प्रमोशन मिला है, तुम्हारे तो अब मजे मजे हो जाएंगे, वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस तरह वो काफी अजीब से चिढ़कर कहता है, लेकिन लिज सिर्फ थैंक्स कहकर निकल जाती है। रास्ते में वो डायना को कॉल करके अपने प्रमोशन के बारे में बताती है, तो वो भी बड़ी खुश होती है और कहती है उस लड़के से मिलना मत भूलना। पर ओके दीदी, कहकर लिज कॉल काट देती है। अब लिज खुशी के मारे कार में म्यूजिक वॉल्यूम को तेज करके आराम से ड्राइव कर रही होती है कि अचानक एक ट्रक सामने आ जाता है। लगता है वो कंट्रोल खो चुका था और यहाँ एक फ्लैश आउट होता है और सीन कट। अगले सीन में कहानी के हीरो डेविड को दिखाते हैं जो कि एक आर्किटेक्ट है और इस शहर में रेंट पे घर ढूंढ रहा है। वो कई घर देख भी चुका है लेकिन एक भी उसको पसंद नहीं आता। वो घर में जाकर पहले सोफे पे बैठता है, बाकी इंटीरियर्स वगैरह को नहीं देखता। तो सोफे पे बैठकर अगर उसे घर का फील अच्छा लगा तो वो रेंट पे ले लेगा, ये उसका नजरिया होता है। खैर वो ब्रोकर से कहता है कि एक भी घर मुझे ठीक नहीं लगा, आप कोई ढंग का घर दिखाइए ना। तो तब एक नोटिस हवा में उड़कर उसके पास आता है जिसमें एक अपार्टमेंट का पता लिखा हुआ है और लिखा है कि वहाँ पर एक फ्लैट रेंट के लिए अवेलेबल है। पर वो उसको पढ़ता ही नहीं, उसे कचड़ा समझकर फेंक देता है। लेकिन वो नोटिस फिर से डेविड की ओर आता है, तो इस बार डेविड उसे पकड़कर पढ़ लेता है। फिर वो उस घर को देखने भी जाता है और उस घर का फील उसको बहुत ही बढ़िया फील देता है, और तो और छत पर जो प्राइवेट एरिया है वो उसको बड़ा पसंद आ जाता है। तो इस तरह दोस्तों वो उस घर को ले लेता है रेंट पे और अपने पुराने घर से यहाँ पर हो जाता है शिफ्ट। और अब रात की बात है, वो ड्रिंक कर रहा होता है तो अचानक सामने लिज आ जाती है और डांटती है, तुम हो कौन जो मेरे घर में घुस आए, चोरी करने आए हो क्या? 2 दिन से मैं घर क्या नहीं आई और तुमने मेरे घर पे कब्जा कर लिया, निकलो बाहर अभी क्या अभी। तो डेविड गुस्सा हो जाता है कि चोर किसको कहा तुमने? अरे मैंने एक घर रेंट पे लिया है, समझी, बहुत ही डिसेंट आदमी हो, आइंदा चोर कहा तो मुंह तोड़ दूंगा, और चोर होगी तुम खुद। लिज भी चिढ़कर कहती है ये मेरा अपना घर है, 3 साल से रह रही हूँ यहाँ पर, 3 साल से रह रही हूँ और तुम मुझे को चोर कह रहे हो। रुको अभी पुलिस को कॉल करती हूँ, कहकर लिज एक कमरे की ओर जाती है। तो डेविड चिल्लाता है कि ओ मैडम, गलत घर में घुसकर पुलिस की धमकी देती हो। डेविड भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन लिज जिस कमरे में गई होती है वहाँ वो होती ही नहीं, गायब हो जाती है। डेविड तो चौंक जाता है, लेकिन उसको लगता है कि शायद मैंने ज्यादा पी ली तभी ऐसे इल्यूजन्स आ रहे हैं। यही सोचकर वो दरवाजा अच्छे से बंद कर देता है। अगले दिन वो नहाकर आता है तो अचानक आईने में लिज दिखती है, लेकिन झट से गायब हो जाती है।
डेविड दोस्तों पगला ही जाता है और कंफ्यूज होता है कि कहीं इस घर में भूत प्रेत तो नहीं। वो अपने दोस्त फ्रैंक को कॉल करता है जो कि एक साइकेट्रिस्ट है और उसको ये सारी बातें वो बताता है। फ्रैंक कहता है मैंने कितनी बार कहा है कि अपने पास्ट के बारे में सोच सोच कर इतना मत पिया करो, अरे दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। दोस्तों यहाँ पर हमको पता चलता है कि डेविड के पास्ट में कोई ट्रेजेडी हुई थी जिसे वो भुला नहीं पा रहा है, शायद इसीलिए उसको ऐसे इल्यूजन्स आ रहे हैं। ऊपर से वो शराब भी तो बहुत ज्यादा पीता है। तो फ्रैंक उसको समझाता है कि पहले पीना छोड़ दो फिर सब ठीक हो जाएगा। डेविड भी घर आ जाता है और बेड पर लेटा होता है और ये क्या, लिज फिर आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे बेड पे भी लेट गए तुम, अरे ये मेरा बेड है और ये मेरी चादर है। डेविड कहता है तुम सच नहीं हो, तुम एक भ्रम हो। लिज कहती है तुम बहुत ही शराब पीते हो ना। हाँ पीता हूँ। तो तुम एक साइकेट्रिस्ट को भी कंसल्ट करते हो राइट? अरे हाँ करता हूँ। तो इससे क्या मतलब? और तुम ये सब कैसे जानती हो? मैं सब जानती हूँ समझे। तुम अपने पास्ट को लेकर काफी डिस्टर्ब्ड हो, इसलिए तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है और तुम इस वहम में हो कि किसी ने ये घर तुम्हें रेंट पे दे दिया है। अरे ये मेरा घर है, तुम्हें यकीन नहीं होता तो उस तकिए पे सॉस गिरा था, उसके दाग अभी भी वहीं पर हैं। डेविड देखता है कि वाकई में तकिए पे चादर लगी हुई है और सुनो ये चादर भी मेरी है, इसका बिल भी है ड्रॉर में, इसमें मेरी फोटो भी थी। पर अरे मेरी फोटो कहाँ गई? अरे तुमने मेरी फोटो फेंक दी क्या? इस तरह उससे सवाल पे सवाल पूछते हुए लिज पुलिस को कॉल करने के लिए फोन उठाने की कोशिश करती है लेकिन फोन नहीं उठा पाती। ओह समझ गए होंगे दोस्तों आप, यहाँ पर हमको पता चल जाता है कि उस रात लिज का एक्सीडेंट हुआ था पर अब उसकी आत्मा शरीर से निकल गई है और शायद वो कंफ्यूज्ड है कि वो मर गई या जिंदा है, इसीलिए बेचारे की आत्मा अपने घर में यहाँ वहाँ घूम रही है और क्योंकि वो आत्मा है वो किसी चीज को उठा नहीं पाती। फिर वो किचन में जाती है लेकिन वहाँ पर भी वो हो जाती है गायब। डेविड को अब यकीन हो जाता है कि ये जरूर एक भूतनी है। तो अगले दिन वो ब्रोकर को कॉल करके पूछता है कि इस घर में कौन रहता था मुझे बताओ। ब्रोकर कहता है मैंने घर के ओनर से बात भी की लेकिन वो बताने को तैयार ही नहीं है, लगता है कोई फैमिली प्रॉब्लम थी, मैं फिर कोशिश करता हूँ कहकर ब्रोकर कॉल काट देता है। फिर डेविड एक बुक शॉप में जाता है जहाँ बैनी नाम का लड़का काम करता है। वो उससे पूछता है कि ये भूत प्रेत आत्मा वगैरह के बारे में कोई बुक है क्या तुम्हारे पास? मुझे जानना है ये भूत कैसे भगाए जाते हैं। असल में बैनी खुद भूत आत्मा वगैरह के बारे में काफी जानता है, उसने कई बुक्स भी पढ़े होते हैं कि कहीं पर आत्मा है या नहीं ये कैसे पता लगाया जा सकता है और भूत या आत्मा के प्रेजेंस को कैसे फील किया जा सकता है। तो वो डेविड को कुछ बुक्स दे देता है और डेविड घर आकर उन बुक्स को पढ़ता है और सीखता है कि भूत को परमानेंटली घर से कैसे भगाया जाए। तो दोस्तों उस बुक के हिसाब से वो कोई मंत्र वगैरह कहता है लेकिन लिज सामने आने का नाम ही नहीं लेती। तो वो कहता है कि सुन वही भूतनी, मैं जानता हूँ तुम यहीं पर हो, अगर सामने नहीं आई तो घर की सारी चीजें तोड़ दूंगा। और इस पर वो तुरंत आ जाती है और कहती है मेरी चीजों को छोटी सी भी खरोंच लगी ना तो तुम्हें मार डालूंगी। दोस्तों अब डेविड उससे ऐसी बातचीत करने लग जाता है जैसे वो भूत नहीं उसकी पड़ोसन है। कहता है मेरा नाम डेविड है, तुम्हारा नाम क्या है? अपनी फैमिली के बारे में बताओ और बताओ कि तुम मरी कैसे थी। तो लिज गुस्सा हो जाती है कि तुमसे किसने कह दिया मैं मर गई? अरे मैं जिंदा हूँ और इस घर में जी रही हूँ, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? ठीक है तुम जिंदा हो ना, तो तुम्हारा नाम क्या है ये बताओ। अब लिज सोच में पड़ जाती है और वहाँ पर रखे हुए बुक में उसका नाम होता है जिसको देखकर वो कहती है मेरा नाम लिज है। लो नाम भी तुम बुक में देखकर बता रही हो। अरे मरने के बाद याददाश्त चली जाती है क्या? अरे तुम्हें हो क्या गया है? मैं बार बार कह रही हूँ ना कि मैं मरी नहीं हूँ, लेकिन हाँ तुम्हें जरूर मार डालूंगी मैं। ये कहते कहते लिज पीछे जाती है तो एकदम से टैबलेट के बीच में खड़ी दिखती है। वो खुद चौंक जाती है कि ये कैसे हो गया। अरे सुनो लिज की आत्मा, तुम मर चुकी हो। इस बार तो लिज उसको मारने पे उतर आती है लेकिन उसकी एक भी मार डेविड पर नहीं पड़ती। वो आत्मा जो ठहरी फिर वो गुस्से में डेविड को धकेलती है लेकिन खुद खिड़की से गिर जाती है। चलो अच्छा हुआ, रेस्ट इन पीस कहकर डेविड मुड़ता है तो लिज वहीं सामने बैठी होती है और कहता है कि तुम्हें इस घर से दफा किए बिना मैं मरूंगी नहीं। इसके बाद डेविड जहाँ जाता लिज उसके पीछे पीछे वहीं आ जाती, उसको चैन से नहाने तक नहीं देती, बहुत तंग करती है। जब वो टीवी देख रहा होता है तो जोर का चिल्लाकर उसके कान पका देती है। उससे छुटकारा पाने के लिए फिर डेविड चर्च के फादर को बुला लाता है लेकिन लिज सिर्फ डेविड को ही दिखती है, कोई और उसको देख नहीं सकता। फादर वहाँ पे पानी छिड़कते हुए कहते हैं ये पवित्र जल तुम्हारा नाश कर देगा शैतान आत्मा, निकल जाओ यहाँ से। पर लिज पर कोई असर नहीं होता। वो डेविड से कहती है ये तो मुझको देख भी नहीं सकता यार, फिर मुझे भगाएगा कैसे? और पानी डालकर इसने फर्श गीला कर दिया, इसको बोलो या तो पोछा लगा या फिर तुम ही पोछा लगाओ, समझे? कहकर लिज आराम से चली जाती है। फिर डेविड भूत भगाने वाले एक चाइनीज गैंग को बुलाता है जो पूरे घर में कोई कर्मकांड करते हैं और आखिर में कहते हैं कि अब तुम्हारे घर से सारी बुरी शक्तियां निकल चुकी हैं। लेकिन वहीं लिज की आत्मा सोफे पे आराम से पैर डाल के बैठी होती है और नौटंकियां इनकी देख रही होती है। अब डेविड की आखिरी उम्मीद है बैनी, जो भूत आत्माओं के बारे में काफी जानता भी है। वो बैनी को घर लेकर आता है। वो कहता है मैं घोस्ट साइकोलॉजी जानता हूँ और मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पर एक आत्मा है जो चाहती है कि तुम इस घर से चले जाओ। अगर तुम ये घर खाली कर दोगे तो वो तुम्हें तंग नहीं करेगी। लिज डेविड से कहती है ये तो बड़ा इंटेलिजेंट लड़का निकला यार, यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा घर छोड़कर चले जाओ। डेविड कहता है देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम मर चुकी हो। लेकिन तब बैनी कहता है कि देखो डेविड मैं उस आत्मा को फील कर पा रहा हूँ और जहाँ तक मुझे पता चल रहा है वो लड़की मरी नहीं, उसकी आत्मा स्वर्ग और धरती के बीच भटक रही है। इसके बाद वो डेविड के बारे में भी काफी कुछ बताता है कि तुमने अपने पास्ट को कस
कस के पकड़ के रखा हुआ है। ऐसा मत करो, उसे जाने दो, पास्ट को बांधा नहीं जा सकता, अगर उसी का मातम बनाते रहोगे तो कभी चैन से जी नहीं पाओगे। इस तरह कहकर वो चला जाता है। और ये सुनकर लिज डेविड को चिढ़ाती भी है कि अच्छा तो ये बात है, लव फेलियर हो तुम, वैसे हुआ क्या था बताओ, वो तुम्हें छोड़कर गई थी या फिर तुम उसको छोड़कर। तो डेविड गुस्से में छत पे चला जाता है और ऑफ कोर्स लिज भी पीछे पीछे आ जाती है और बताती है कि छत को देखकर मुझे याद आया कि मैंने यहाँ एक बढ़िया गार्डन बनाने की सोची थी। अरे बताओ ना मुझे वो लड़की कौन थी और तुम्हारी मुलाकात कैसे भी, वगैरह वगैरह बताओ। डेविड सिर्फ उसे इतना कहता है वो मेरी वाइफ थी, और फिर वो बार में ड्रिंक करने जाता है। लिज उसे काफी समझाती है कि शराब से दर्द कम नहीं होता, बढ़ जाता है, लेकिन डेविड उसकी एक नहीं सुनता और अंदर जाने लगता है। तो लिज उसकी बॉडी में घुसकर उसे शराब पीने से रोकती भी है और खींच कर बाहर लेकर जाती है। अब डेविड गुस्से में एक पार्क में जाकर बैठ जाता है और पूछता है कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या, मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो। देखो डेविड, सिर्फ तुम ही हो जो मुझे देख सकते हो और मेरी बातें सुन सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ। मैं अपने बारे में कुछ नहीं जानती, ये भी नहीं जानती कि मैं मर गई हूँ या फिर जिंदा हूँ या फिर मौत और जिंदगी के बीच अटकी हुई हूँ। मुझे सच जानना है। तो दोस्तों, अब सच जानने के लिए इनको सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि लिज आखिर है कौन। तो इसके लिए डेविड अपने अपार्टमेंट के दूसरे लोगों से मिलता है और लिज के बारे में जानने की कोशिश करता है। लेकिन क्योंकि लिज हफ्ते में सिर्फ 1-2 दिन ही घर पर आती थी, बाकी के दिन तो वो हॉस्पिटल में काम करती रहती थी, तो वो उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। पर एक घर में एक लड़की होती है जो बताती है हाँ मैं लिज को जानती हूँ, लेकिन वो कभी कभार ही घर आती थी, काफी बिजी लड़की थी वो, किसी से बात तक नहीं करती थी, मैं और कुछ नहीं जानती बस। अब डेविड वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की डेविड को बातों में उलझा कर रखती है और थोड़ा फ्लर्ट भी करती है। डेविड जैसे तैसे छुटकारा पाकर निकल आता है। लिज को बड़ा गुस्सा आता है वैसे, और वो डेविड पर चिल्लाती है कि कहीं लड़की नहीं देखी कि बस ही करके बात करने लग गए। वो कुछ ज्यादा ही हंस कर बातें कर रही थी, और ड्रेस तो देखो, दोपहर को कोई वर्कआउट ड्रेस पहनता है क्या। डेविड कहता है हे भगवान, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सबसे पहले तो तुम्हारी असलियत का पता लगाकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना ही पड़ेगा। कहकर वो उस घर की तलाशी लेता है कि कहीं लिज की कुछ आइडेंटिटी के बारे में सुराग मिल जाए। तब डेविड को एक लेटर मिलता है जिस पर कोई एड्रेस लिखा होता है, डोर नंबर जरा साफ नहीं होता, 425 या 426 जैसा होता है। लिज कहती मुझे लगता है ये 425 है, यानी 425। तो अब वो उस एड्रेस पर जाते हैं, यानी डोर नंबर 425 पे एक बुजुर्ग आदमी दरवाजा खोलता है और डेविड उसे बताना शुरू करता है कि सर 5 फुट 2 इंच की हाइट की एक लड़की को आप जानते हैं क्या, उसका नाम था। पर इससे पहले कि डेविड आगे की बात करता है, वो बुजुर्ग घबरा जाता है कि ऑफिस में मेरी जो यंग गर्लफ्रेंड है उसके बारे में जानने तो नहीं आया ये। वो डेविड से पूछता है सच बताओ, क्या तुम्हें मेरी वाइफ ने मेरी जासूसी करने के लिए भेजा है, उसने तुम्हें कितना रोकड़ा दिया। अरे मैं 2 गुना दूंगा, तुम बस इस बारे में किसी को बताना मत, शाम को आकर एक काम करना, चेक लेकर जाना। कहकर वो डेविड के मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है। अब डेविड लिज को देखता है और कहता है कि छी लिज, क्या तुम इस बूढ़े की गर्लफ्रेंड हो। अबे चुप, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। ठीक है, जब असलियत जानूंगा तो पता चली जाएगा तुम कैसी लड़की हो या कैसी थी। असल में दोस्तों ये लोग गलत डोर नंबर पे चले गए थे। असल में उस लेटर में डोर नंबर 426 लिखा हुआ था, जो कि लिज के हॉस्पिटल में काम करने वाली एक सीनियर डॉक्टर का एड्रेस था। फिर डेविड और लिज एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ अचानक एक आदमी बेहोश हो जाता है। सभी घबरा जाते हैं और तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल कर देते हैं। लगता है उसकी सांसें नहीं चल रही। तब लिज डेविड से कहती है कि तुम उसकी छाती को चेक करो, कहीं सूजा हुआ तो नहीं है। डेविड भी टच करके देखता है और बताता है हाँ सूजा हुआ है। तो लिज कहती है ओके, डरने की बात नहीं है, हम बचा सकते हैं उसको। एक काम करो, तुम रेस्टोरेंट वालों से वोडका और चाकू मांगो। डेविड भी उनसे मांगता है और वो उसको दे देते हैं। तो लिज कहती देखो, अब उसकी पसलियों की जगह पे जरा प्रेस करो, वहाँ थोड़ा वोडका डाल दो, फिर उस जगह पे चाकू से एक छोटा सा कट करो। डेविड बौखला जाता है कि तुम मुझे कत्ल करने के केस में अंदर करवाओगे क्या। अरे मैं ये सब नहीं करने वाला। लिज कहती है कुछ नहीं होगा डरपोक, उसको तरबूज समझकर धीरे से काट दे, बस छेद कर दे। तो डेविड भी जरा डर डर के एक छोटा सा कट कर देता है। ठीक है, हो गया। अब एक काम करो, वोडका के ढक्कन से उस पर थोड़ा प्रेस करो, उसके जरिए हवा निकल जाएगी और एयर ब्लॉक निकालकर वो सांस लेने लगेगा। डेविड टेंशन में होता है, लेकिन लिज के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके वो उस ढक्कन को प्रेस करता है। तो लंग्स में जो हवा ब्लॉक हुई थी वो डेविड के बनाए हुए उस छेद से बाहर आ जाती है और वो आदमी अब ठीक से सांस लेने लग जाता है। सभी डेविड की खूब तारीफ करते हैं। तब जाकर लिज को याद आता है कि हाँ, अगर मैं इतना कुछ जानती हूँ तो मैं जरूर एक डॉक्टर हूँ। वो डेविड को अपने आसपास के हॉस्पिटल्स में पूछताछ करने को कहती है। तो तब थॉमस हॉस्पिटल के बारे में पता चलता है और ये नाम लिज को सुना सुना सा लगता है। वो उस हॉस्पिटल में जाकर पूछताछ करते हैं तो रिसेप्शनिस्ट बताती है 3rd फ्लोर में लिज की सीनियर डॉक्टर है, वही आपको डिटेल में बताएंगी। ये दोनों भी जाते हैं वहाँ। लिज बहुत डरी भी होती है कि मुझे हुआ क्या था, पता नहीं मैं जिंदा हूँ या मर गई। असल में उस सीनियर डॉक्टर के घर जाने के बजाय ये लोग गलत डोर नंबर पे चले गए थे पहले दोस्तों। लेकिन अब डेविड उससे लिज के बारे में पूछता है तो वो पूछती है तुम कौन हो। डेविड कहता है मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। वो पूछती है कि वो तो 24 घंटे हॉस्पिटल में रहती थी, फिर तुम उसके बॉयफ्रेंड कब बने। डेविड कहता है बस कुछ दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी। अच्छा, तो क्या तुम उसके एक्सीडेंट के बारे में कुछ जानते नहीं। डेविड जरा डगमगा जाता है, लेकिन कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं शहर से बाहर था। अच्छा ठीक। वैसे बहुत ही अच्छी और मेहनती डॉक्टर थी वो, उसके साथ इतना बुरा नहीं होना चाहिए था। 3 महीने हो चुके हैं उस एक्सीडेंट को। और दोस्तों अब लिज को सब याद आ जाता है और उसे अपने दिल की धड़कन भी सुनाई देती है।
वो उस आवाज की दिशा में जाती है और यहाँ पर पता चलता है कि असल में उस एक्सीडेंट में लिजा मरी नहीं, सर पे बहुत चोट आने की वजह से वो कोमा में चली गई थी। अभी उसकी आत्मा समझ नहीं पाई कि उसे धरती पे रहना है या परलोक जाना है, और वो अपने घर में भटकती रही। डेविड भी वहां पर आता है और लिज से कहता है, अच्छा हुआ तुम मरी नहीं, तुम्हारे घाव देखकर तो लगता है कि तुम जल्दी कोमा से निकलकर नॉर्मल हो जाओगी। लिज कहता है कि डेविड, 3 महीने अगर कोई कोमा में रहे तो उसका वापस नॉर्मल होना लगभग इम्पॉसिबल है। मैं खुद अपनी बॉडी में घुस कर देखती हूँ। कहकर वो जिस तरह डेविड की बॉडी में घुसी थी उसी तरह अपनी बॉडी में जाती है, लेकिन वो अपनी बॉडी को हिला नहीं पाती क्योंकि वो कुछ फील नहीं कर पाती। लेकिन डेविड जब उसको टच करता है तो वो उस टच को फील कर पाती है। खैर, आत्मा अपने शरीर के साथ कनेक्ट हो गई थी। तो लिज कहती है, मेरी इतनी मदद करने के लिए थैंक्स, अगर तुम ना होते तो मैं न जाने कहां कहां भटकती रहती और शायद कभी अपने शरीर तक पहुंच भी नहीं पाती। थैंक्स फॉर एवरीथिंग, अब मैं आगे का देख लूंगी और हाँ, तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, तुम चैन से घर जाओ। इतने में डेविड, जो लिज की आत्मा से पीछा छुड़ाना चाहता था और अब अचानक उससे अलग होने के बारे में सोचकर वो परेशान हो जाता है और पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ घर नहीं आओगी? वो तुम्हारा ही तो घर है वैसे। हाँ, घर तो मेरा ही है, लेकिन मेरी बॉडी तो यहाँ पर है ना, इसकी देखभाल करना मेरा फर्ज है। जब तक मैं पूरी तरह से जिंदा होकर आ नहीं जाती तब तक तुम उस घर में आराम से रह लेना, पर जब मैं जिंदा लौट आऊंगी ना तो तुम्हें तुरंत वहां से निकलना पड़ेगा, समझे? इस तरह वो मजाक करती है, लेकिन डेविड लिज से अलग नहीं होना चाहता। अब वो उदास होकर चला जाता है। तब सीनियर डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को बताती है कि बेचारी लिज, अभी अभी उसे एक बॉयफ्रेंड मिला था, उसकी लाइफ में प्यार आ ही रहा था कि बेचारी का एक्सीडेंट हो गया और कोमा में चली गई। ये सारी बातें लिज सुन रही होती है। फिर वो एक कमरे में जाती है जहाँ पर वो आराम क्या करती थी। वहाँ एक डॉक्टर बिना ब्रेक लिए कई घंटे काम करने के बाद थकान के मारे सो रही होती है। तो लिज उसको देखकर दुखी होती है कि मैं भी इसी तरह लगातार काम करती रहती थी। फिर वो दूसरे कमरे में जाती है जहाँ ब्रैड होता है। असल में लिज को जो अटेंडिंग फिजिशियन की प्रमोशन मिली थी वो पोजीशन अब ब्रैड को मिल गई है क्योंकि लिज कोमा में चली गई थी। पर ब्रैड प्रमोशन पाने के बाद भी अभी भी अपनी ड्यूटी नहीं करता, पहले की तरह बस यहाँ वहाँ घूम घूम कर दूसरों पर रौब झाड़ता फिरता है। फिर लिज अपने कमरे में लौट आती है जहाँ डायना और उसकी बेटियां लिज को देखने आई होती हैं। उन्हें देखकर लिज बड़ी खुश भी होती है। चुटियां यहाँ उसके हाथ को टच करके खेल रही होती हैं, लेकिन लिज को कुछ भी फील नहीं होता। लेकिन जब डेविड ने उसको टच किया था तो वो उसके टच को फील कर पा रही थी। तभी वहाँ पर ब्रैड आ जाता है और डायना से कहता है कि लिज 3 महीने से कोमा में पड़ी हुई है, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद वो कभी कोमा से बाहर निकलेगी, क्योंकि नॉर्मली ऐसे केसेस में पेशेंट की गरिमा को ध्यान में रखते हुए यूथनेसिया देना ही बेहतर होगा, मतलब गैर स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु। और लिज का खुद का यही मानना था कि पेशेंट को ऐसी जिंदगी से उसके दर्द और वेदना से मुक्ति दिलाने के लिए यूथनेसिया देना बेहतर होगा, इसीलिए वो अपने लिए भी वही चाहेगी। ये सुनकर लिज भड़क जाती और चिल्लाती है कि दीदी, तुम इसकी बातों में मत आना, प्लीज इस फॉर्म पे साइन मत करना, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी होश में आ जाऊंगी, तुम्हारे पास ही खड़ी हूँ मैं, क्या मुझे फील नहीं कर पा रही हो? लेकिन दोस्तों, चिल्लाने से क्या फायदा, उसकी तो कोई बात सुन नहीं पाएगा ना। डेविड के अलावा कोई और उसकी आवाज नहीं सुन सकता। डायना ब्रैड से कहती है, हाँ तो मैं सोच कर बताऊंगी, फिलहाल इस बारे में मैं कोई फैसला लेना नहीं चाहती, कहकर वो चली जाती है। ब्रैड तो लिज को हमेशा हमेशा के लिए सुलाने पे तुला हुआ है क्योंकि उसको डर है अगर वो ठीक हो गई तो ब्रैड की अटेंडिंग फिजिशियन वाली पोजीशन चली जाएगी। दूसरी ओर डेविड घर में बहुत ही अकेला फील होता है उसको। जब लिज थी वो डेविड को तंग करके रख देती थी, उससे लड़ती थी, लेकिन अब उसके बिना ये घर डेविड को सूना सूना लगता है। इतने में लिज की पड़ोसन आ जाती है, वही लड़की दोस्तों जिससे उस दिन डेविड लिज के बारे में पूछने गया था और जो डेविड के साथ थोड़ा फ्लर्ट भी कर रही थी। वो बताती है, मेरे फ्लैट की चाबी खो गई, पता नहीं शायद कहाँ गिर गई, बस मुझे आपका बाथरूम यूज करना है, कर सकती हूँ क्या? डेविड कहता है, ठीक है कर लो। इतने में लिज आ जाती है जिसको देखकर डेविड बड़ा खुश होता है और पूछता है, अरे लिज तुम, मुझे पता था मेरे बिना वहाँ तुम्हारा दिल नहीं लगेगा, है ना? लिज कहती है, क्या तुम खुद को हैंडसम रोमियो समझते हो जो मैं तुम्हें मिस करूंगी? वो तो बस तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देती है इसलिए तुमसे मदद मांगने आ गई, वरना तो मैं तुम्हें मुड़ के भी ना देखूं। खैर वो छोड़ो, मेरी जान पे जान बनाइए डेविड। वो ब्रैड है ना, वो मेरी दीदी को मुझे यूथनेसिया देने के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। डायना ने कहा कि वो सोच के बताए कि प्लीज तुम कुछ भी करके मुझे बस इस मुसीबत से बाहर निकालो, मुझे जीना है यार, मरना नहीं है। इतने में बेडरूम से कोई आवाज आती है तो लिज पूछती, कौन है वहाँ? डेविड कहता है, वो वही लड़की जो उस दिन दोपहर को वर्कआउट कर रही थी, वो यहाँ पर क्या कर रही है? हाँ अच्छा, मैं घर से गई नहीं कि तुम उसको घर में लेकर आ गए। अरे गरम मत हो जाओ यार, उसने कहा था कि उसको बाथरूम यूज करना है बस, इसलिए मैंने उसको अलाउ किया। क्यों, उसके घर में बाथरूम नहीं है? अरे उसके फ्लैट की चाबी कार में फंस गई है शायद और उसको अर्जेंटली बाथरूम यूज करना था, इसीलिए मैंने उसकी मदद कर दी, इसमें हर्जी क्या है? अबे वो बाथरूम से नहीं बेडरूम से आवाज दे रही है, बेडरूम से। देखो लिज, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो बेडरूम में चली जाएगी। हो तो तुमको आइडिया ही नहीं था, मैं खूब जानती हूँ तुम्हें। उस दिन तो उसको वर्कआउट ड्रेस में देखकर तुम्हारी जो आंखें फटी की फटी रह गई थी ना, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ जानती नहीं?
मैंने तो तुम पर भरोसा करके बड़ी गलती कर दी। तो डेविड कहता है एक बात बताओ, वैसे तुम्हें मुझ पर विश्वास करने की जरूरत ही क्या है? मैं किसी भी लड़की के साथ रहूं तुम्हें इससे क्या है? कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही? जलन? अरे हट, तुम किसी के साथ जियो मरो, मुझे इससे क्या? इस तरह वो कह तो रही होती है दोस्तों, लेकिन डेविड को साफ दिखाई देता है कि वो डेविड को पसंद करने लगी है। लेकिन वो इनकार करके गुस्से में छत पर चली जाती है और फिर डेविड भी पीछे पीछे जाता है। तो वो पूछती है कि अब क्यों आ गए? जाओ, वहाँ तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड तुम्हारे इंतजार में है। डेविड कहता है नहीं यार, उसको तो मैंने भेज दिया है, ये कहकर कि मेरी लाइफ में पहले से एक लड़की है, मतलब थी। और यहाँ डेविड अपने पास्ट के बारे में बताता है। असल में डेविड की लव मैरिज हुई थी और डेविड और उसकी वाइफ बड़े खुश थे, लेकिन जब उनको पता चला कि डेविड की वाइफ को ब्रेन ट्यूमर है तो उसकी पूरी जिंदगी लुट गई थी। जैसे बहुत ही दर्द और वेदना के मारे तड़प तड़प कर उसकी वाइफ ने डेविड की आंखों के सामने दम तोड़ दिया। डेविड बस बेबस होकर अपनी वाइफ को मरते हुए देखता रहा, कुछ कर नहीं पाया। यही सोचकर वो काफी परेशान था और अपने इस दुख से छुटकारा पाने की उम्मीद से उसने शराब पीना शुरू कर दिया। लेकिन जब से लिज आई है ना डेविड की लाइफ में, धीरे धीरे बदलाव आने लगा। उसे लगा जैसे कि उसकी लाइफ में फिर खुशियां आ गई है। अगले दिन वो लिज को एक जगह पे लेके जाता है। डेविड जो कि एक आर्किटेक्ट है, उसने एक गार्डन डिजाइन किया होता है जो वो लिज को दिखाता है और लिज चौंक कर कहती है मुझे अक्सर सपना आता है कि मैं एक गार्डन के बीच बैठी हुई हूँ और वो गार्डन बिल्कुल इसी तरह दिखता है। मैं अपने छत पर बिल्कुल इसी तरह का गार्डन लगाना चाहती थी, लेकिन कहाँ यार, दिन रात काम करने में बिजी रहती थी तो गार्डन बनाने का टाइम ही नहीं लगा। तुम बस मुझे प्रॉमिस करो कि तुम अपनी बाकी की लाइफ इसी तरह शराब में नहीं बिताओगे और फिर से अपना काम शुरू करोगे, लाइफ में मूव ऑन करोगे। डेविड कहता है ठीक है, तुम्हारी खातिर मैं कर लूंगा। फिर डेविड को घर के ब्रोकर का कॉल आता है जो बताता है कि अभी तुम जिस घर में रह रहे हो उसके ओनर ने कह दिया है कि अब वो ये घर तुम्हें लीज पे देने को तैयार है, क्योंकि उसकी बहन जो इस घर में रहती थी और एक एक्सीडेंट में कोमा में चली गई थी, उसका यूथनेसिया होने वाला है, अब वो वापस कभी नहीं आएगी। जब डेविड लिज को ये बातें बताता है तो वो बौखला जाती है कि दीदी ने मेरे लिए ये फैसला लिया, बताओ। दोनों तुरंत ही डायना से मिलने जाते हैं, मतलब डेविड मिलने जाता है। वो लिज से पूछता है कि अगर मैं डायना से कहूंगा कि तुम मतलब तुम्हारी आत्मा मेरे साथ घूम फिर रही है तो वो जरूर मुझे पागल समझेगी। मुझे कोई ऐसा सीक्रेट बताओ जो तुम्हारे और डायना के अलावा कोई जानता नहीं था, तब शायद वो मेरी बात का विश्वास करेगी। लिज कहती है कि 3rd क्लास में पढ़ते वक्त मेरी दीदी का नाम था एलन, लेकिन वो खुद के नाम को गलत कहती थी कि मेरा नाम लियान है। अबे यार, ये किससे पाला पड़ गया मेरा? अरे ये भी कोई सीक्रेट होता है? कुछ ढंग का सीक्रेट बताओ ना। हाँ, मुझे याद आया, क्या था कि शादी से सिर्फ 5 मिनट पहले डायना ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को किस किया था, ये मेरे अलावा कोई नहीं जानता। अब डेविड डायना के पास जाकर कहता है कि तुम्हारी बहन की वजह से ही मैं जिंदा हूँ, मैं उसका पेशेंट था, लेकिन उसे कोमा में देखकर मैं बहुत ही परेशान हूँ और मैंने सुना है कि आप उसके यूथनेसिया के लिए मान गए, प्लीज उसको थोड़ा और टाइम दीजिए। लेकिन डायना साफ कह देती है कि तुम्हें लिज की इतनी फिक्र है। ये देखकर मुझे खुशी हुई, लेकिन इस तरह जिंदा लाश की तरह पड़े रहने से तो मर जाना ही बेहतर होगा उसके लिए। वो खुद भी यही चाहेगी, मैं उसको अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए मैंने यूथनेसिया फॉर्म पे साइन कर दिया। कल दोपहर को उसका लाइफ सपोर्ट निकाल दिया जाएगा। इसी बीच डियाना की छोटी बेटी को लिज दिखती है और वो उसे कुकीज देने जाती है, पर अब इस छोटी बच्ची की बात कौन मानेगा। डेविड डियाना से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि तुम प्लीज हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट करो कि तुम अपना यूथनेसिया फॉर्म वापस लेना चाहती हो, लेकिन डियाना साफ इनकार कर देती है कि तुम सिर्फ उसके पेशेंट थे, अगर तुम उसकी इतनी केयर करते हो तो क्या हम जो उसका परिवार है उसकी फिक्र नहीं करेंगे। लेकिन उसे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी थी, इस हाल में वो खुद भी यूथनेसिया ही चाहेगी, इसलिए उसको चैन से आखिरी सांस लेने दो और प्लीज हमारे परिवार के फैसले को थोड़ा रिस्पेक्ट करो। तो डेविड कहता है कि शायद तुम बिलीव नहीं करोगी जो मैं तुम्हें कहने वाला हूँ, लेकिन तुम्हारी बहन की आत्मा मेरे पास ही खड़ी है। उसने मुझे ऐसी बात बताई जो उसके और तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता था। शादी के 5 मिनट पहले, यानी तुम्हारी शादी के 5 मिनट पहले तुमने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को किस किया था, राइट? ये सुनकर डियाना 1 मिनट सोचती है, फिर अपने बच्चों को कमरे में भेजकर कहती है 1 मिनट रुको, मैं अभी आई। कहकर वो किचन में जाती है और एक चाकू लाकर डेविड को धमकाती कि तुम हो कौन पागल कहीं के, अगर अभी घर से नहीं निकले तो जान से मार डालूंगी। डेविड भी डर कर भाग जाता है वहां से। तब डियाना की छोटी बेटी आकर पूछती कि मम्मी लिज आंटी चली गई क्या, उन्होंने मेरे दिए हुए कुकीज खाए या फिर नहीं? तो डियाना को शक होने लगता है कि कहीं डेविड सच तो नहीं कह रहा था। दूसरी ओर लिज डेविड से कहती है डायना यकीन करे या ना करे, चुटकी को तो मैं दिख ही रही थी, लेकिन वो ठहरी छोटी बच्ची, उसकी बातों पर कौन विश्वास करेगा। अब हमारी आखिरी उम्मीद है बैनी। ये सोचकर वो बैनी से मिलने जाते हैं तो वो कहता है मैं लिज की आत्मा को फील कर पा रहा हूँ और उसके चारों ओर एक लाल रंग की चमक है, इसका मतलब यह है वो तुम्हें चाहती है। डेविड भी लिज की तरफ देखता है, लेकिन वो गुस्सा होने की एक्टिंग करती है, सिर्फ एक्टिंग, और कहती है पहले मेरी जान बचाओगे या मुझसे रोमांस करने की उम्मीद करोगे, बताओ, जान बचाओ पहले। इस बैनी से पूछो कि मैं अपनी बॉडी में फिर से जाकर जिंदा कैसे हो सकती हूँ। पर बैनी कहता है मैं सिर्फ फील करके बता सकता हूँ कि आत्मा है या नहीं, बाकी उसे कैसे वापस उसकी बॉडी में पहुंचाया जा सकता है ये सब मैं नहीं जानता। कहकर दोनों वापस आ जाते हैं और लिज का एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लगता है जैसे कि कल दोपहर को उसे फांसी होने वाली है।
अब तक उसकी लाइफ में घटी सारी घटनाएं एक फ्लैश की तरह उसे दिखती हैं। और तो और डेविड के साथ आज उसका आखिरी दिन है। कल दोपहर को उसका यूथनेसिया होगा और वो सीधे परलोक सिधार जाएगी। ये सारी बातें कहकर वो बड़ी दुखी भी होती है और बताती है, बैनी ठीक ही कह रहा था, मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करती हूँ। अगर मैं कोमा से निकलकर जिंदा हो जाती तो तुम्हें सच में प्रपोज कर देती। डेविड भी कबूल कर लेता है कि लिज के आने के बाद उसकी लाइफ में जो दुख था वो कम हो चुका है। उसे लगा था कि उसकी वाइफ के मरने के बाद उसकी लाइफ खत्म हो चुकी थी, लेकिन लिज ने उसकी लाइफ बचा ली और उसे फिर जीने की उम्मीद दी। वो कहता है, उस दिन तुम्हें हॉस्पिटल में छोड़कर जब मैं घर आया ना तो मुझे बहुत दुख हुआ, अपनी वाइफ के बारे में सोचकर नहीं, बल्कि तुम्हारे ना होने से मेरी लाइफ में जो सूनापन आ गया था उस बारे में दुखी था मैं। इस तरह दोनों अपने अपने दिल की बातें कहते हैं, अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। तो अब लिज को बचाने का एक प्लान बनाता है डेविड। वो एक ट्रक ले आता है और अपने साइकेट्रिस्ट फ्रैंक के साथ हॉस्पिटल की ओर जाता है। लिज भी साथ होती है, पर डेविड फ्रैंक से झूठ कहता है कि मैं हॉस्पिटल में मेडिकल सप्लाईज देने जा रहा हूँ। तो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डेविड एक पोर्टेबल वेंटिलेटर और कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह निकालने लग जाता है। तो फ्रैंक पूछता है, ये तुम कर क्या रहे हो? तुम तो कुछ सप्लाई करने आए थे ना, फिर ये क्या उठा रहे हो? तो अब डेविड उसको सारा सच बता देता है और कहता है कि लिज की आत्मा फिलहाल तुम्हारे पीछे खड़ी है। ये सुनकर फ्रैंक तो डर जाता है और कहता है कि पक्का, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी दिमागी हालत ना बद से बदतर हो रही है। डेविड कहता है, मैं पागल नहीं हूँ, सच में लिज की आत्मा तुम्हारे पीछे खड़ी है। फ्रैंक कहता है, देख मत करी हरकतें, तो मैं पीछे अपने हाथ से रॉक पेपर सीजर खेलूंगा और तुम उस आत्मा से कहो कि वो मेरा हाथ देखकर तुम्हें सही जवाब बताए। डेविड कहता है, ठीक है। अब फ्रैंक हाथ पीछे करके उंगलियों से बारी बारी रॉक पेपर सीजर खेलता है। तो लिज उसको देखकर डेविड को बता देती है और डेविड सारी चीजें सही बता देता है। अब फ्रैंक के पसीने छूटने लगते हैं कि सच बता यार, क्या वाकई में मेरे पीछे भूतनी खड़ी है? डेविड कहता है, हाँ यार भूतनी खड़ी, लेकिन बहुत ही अच्छी भूतनी है वो, और तुम बेकार की बातें करते रहोगे या उस लड़की को बचाने में मेरी मदद करोगे? फ्रैंक कहता है, ठीक है यार, गर्म मत हो। फिर दोनों लिज के कमरे में जाते हैं और वहां लिज को देखकर फ्रैंक बौखला जाता है कि अरे ये लड़की, अबे तुम शादी के लिए जिस लड़की से मिलने वाले थे यही तो है वो लड़की, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की बहन है ये। किस्मत का एक ऐसा खेल है भगवान, अगर उस रात इसका एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो तुम दोनों की शादी हो चुकी होती। अब लिज डेविड से पूछती है, इसका मतलब ये हुआ कि फ्रैंक ही मेरी दीदी का एक्स बॉयफ्रेंड है। अब डेविड फ्रैंक से पूछता है, क्या तुम ही लिज की दीदी डायना के बॉयफ्रेंड हो? फ्रैंक कहता है, हाँ यार, कॉलेज से हम दोनों प्यार करते थे, लेकिन फिर उसकी कहीं और शादी हो गई, अब तो हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। डेविड भी कहता है, वाह यार, तू काफी स्मार्ट निकला, तुम में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि उसकी शादी से 5 मिनट पहले तुमने उसे किस कर दिया? और अब फ्रैंक चौंक जाता है कि ये सब तुम्हें कैसे पता? डेविड कहता है, कैसे पता? लिज ने बताया था मुझे। कम से कम अब तो तुम्हें विश्वास हो ही गया होगा कि लिज की आत्मा मेरे साथ खड़ी है। अब ये दोनों मिलकर लिज को बेड से उठाकर स्ट्रेचर में रखकर बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो ब्रैट आ जाता है, वो डेविड से पूछता है, तुम कौन हो? डेविड कहता है, मैं एक स्पेशल टीम का मेंबर हूँ। इस पेशेंट को यूथनेसिया से पहले हमें थोड़ा इन पर रिसर्च करना है। हमने चीफ डॉक्टर से परमिशन ले ली है वैसे, पर उसे शक होता है और वो तुरंत ही चीफ डॉक्टर को कॉल करता है। डेविड उसके मुंह पे तुरंत ही पंच मारकर उसे फ्लैट कर देता है। फिर वो लिज को स्ट्रेचर में वहां से लेकर जाते हैं, लेकिन तभी सीनियर डॉक्टर आ जाती है और अब सभी इनका पीछा करने लगते हैं। ये लोग लिफ्ट में बच निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने में सिक्योरिटी गार्ड इनको रोक लेता है और लिज का ऑक्सीजन ट्यूब उसके हाथों में आ जाता है। अब लिज सांस नहीं ले पाती और धीरे धीरे उसकी जान निकल रही होती है। उसकी आत्मा भी थोड़ा थोड़ा करके मिटने लगती है। डेविड उसके माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन करवाने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड डेविड को पकड़कर खींच लेते हैं। कुछ ही देरी में लिज का हार्ट बीट रुक जाता है और उसकी आत्मा पूरी तरह से गायब हो जाती है। बस लिज मर चुकी है, वो अब कभी वापस नहीं आएगी। ये सोचकर डेविड बड़ा दुखी होता है, लेकिन तभी उसका हार्ट बीट फिर शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, वो कोमा से बाहर निकल आती है और अपनी आंखें भी खोलती है। बस दोस्तों, इससे डेविड की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो लिज के पास भागा चला आता है, लेकिन लिज को एक्सीडेंट से पहले की सारी बातें याद आ जाती हैं। पर कोमा के दौरान उसकी आत्मा जो डेविड से मिली, उससे प्यार किया, उसके जरिए अपने आप को पहचाना, ये सारे एक्सपीरियंसेस वो भूल चुकी थी। इतने में डायना आ जाती है और वो बहुत ही गिल्टी फील करती है कि डेविड को जो विश्वास था कि लिज को कुछ नहीं होगा, वो विश्वास उसकी सगी बहन के नाते मुझे क्यों नहीं था। वो लिज से पूछती है, क्या तुम इस आदमी को जानती हो? लिज कहती है, नहीं, कौन है? बेचारा डेविड टूट जाता है, लेकिन वो कोमा से निकल गई सही सलामत, ये डेविड के लिए बहुत था और वो वहां से चुपचाप चला जाता है। कुछ दिन बाद लिज पूरी तरह से ठीक हो जाती है और वापस अपने अपार्टमेंट में आती है। तब उसे पता चलता है कि जिस दौरान वो कोमा में थी तब उसके फ्लैट में कोई और रह रहा था। वो सीधे छत पर जाती है तो वहाँ बिल्कुल वैसा ही गार्डन बना होता है जो वो अक्सर सपनों में देखा करती थी, और ये गार्डन डेविड ने बनाया था। वो डेविड से पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ऐसा ही गार्डन चाहती थी? डेविड कहता है, तुमने खुद मुझे बताया था। लिज चौंक जाती है और कहती है, मुझे तो तुम्हारे बारे में कुछ याद
याद भी नहीं है। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तो बस तुम्हारे फ्लैट की चाबी तुम्हें वापस करने आया था। मैं तुम्हारे फ्लैट में उस समय रेंट पे रह रहा था, कहकर वो चाबी उसके हाथ में दे देता है। और जैसे ही उसका हाथ लिस के हाथों को टच करता है, लिस को धीरे धीरे सब याद आ जाता है कि वो डेविड से कब मिली, कैसे मिली, उनके बीच क्या क्या हुआ। और वो कहती है मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स डेविड। तब जाकर डेविड की जान में जान आती है कि लिस को सब याद आ गया और इमोशनल होकर दोनों किस करते हैं। इसी हैप्पी मोमेंट के साथ होती है दोस्तों ये प्यारी सी मूवी यहाँ पर खत्म। अब आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और आजकल दोस्तों चैनल में कुछ प्रॉब्लम आ रखी है तो रिकमेंडेशन थोड़े कम हो चुके हैं, आप प्लीज शेयर कीजिएगा इसको। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।